मैनेजमेंट से बात करते हैं। पहली तिमाही में श्री सीमेंट की आय और मुनाफा दोनों अनुमान से अच्छे रहे हैं, तो वहीं मार्जिन में हल्के से गिरावट आई है। पहली तिमाही के वॉल्यूम ग्रोथ 19% रही है, जो कि उम्मीद के मुताबिक है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी नीरज अखौरी जुड़ गए हैं। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच आज सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। मैं आपके गुड नंबर्स मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपके नंबर्स देख रहा था। वॉल्यूम ग्रोथ रही है आपकी 19%। तो मतलब टॉप लाइन आपकी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ी है। तो ऐसा क्यों हुआ? रियलाइजेशन बेटर रहे आपके, या फिर पावर रेवेन्यू जो आप सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करते उसकी वजह से टॉप लाइन बढ़ी है? अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकें तो। नहीं, जो पिछला तिमाही गया है उसमें जो श्री का जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ वॉल्यूम पर नहीं, कॉस्ट पर भी अच्छा रहा है। पावर पावर का जो एक शेयर है वो एक नॉर्मल शेयर है, वो तो रहता ही है हमारे बिजनेस में। लेकिन साथ साथ में कॉस्ट पे काफी एक टेलविंड मिला हम लोगों को, खासकर फ्यूल प्राइसेस में, जिसके जिसके चलते जो रिजल्ट्स है वो थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या ये वन ऑफ था, या फिर आगे इस तरीके की विजिबिलिटी है आपके पास? रिजल्ट आगे भी अच्छे रहेंगे क्या? ये आगे आगे के बारे में वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि फ्यूल प्राइसेस कैसा इवॉल्व करता है, कैसा आने वाले मंथ्स में कैसा फ्यूल प्राइसेस का इवोल्यूशन होता है, डिमांड का क्या इवोल्यूशन होता है, बाकी कॉस्ट के क्या इवोल्यूशन होते हैं। व्हाट वो एक एरिया है जिसके बारे में अभी बोलना सही नहीं होगा। जो सही है वो ये है कि श्री अपने अपने कुछ इंटरनल कैंपेन्स, इंटरनल ऑपरेशंस पे काफी फोकस कर रहा है, और मेरा मानना है कि उससे हम लोगों के कॉस्ट पे, रेवेन्यूज पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। ओके सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि डिमांड पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मौजूदा डिमांड को देखते हुए और डिमांड पर पोस्ट तो मैं मानसून बड़ा जो क्लियर इमर्ज हूँ डिमांड कि होगी उसको देखते हुए। हाँ, डिमांड पे एक हाँ। ज्यादा ज्यादा एक ज्यादा टिप्पणी कर भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है, जिस तरह से भारत में कंस्ट्रक्शन ग्रो कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ग्रो कर रहे हैं, हाउसिंग ग्रो कर रहा है, इसमें मेरा अपना मानना है कि इस साल में डिमांड जो है मिनिमम डबल डिजिट्स में रहना चाहिए भारत में। और श्री एक अच्छे पोजीशन में है ओके। कि उस डिमांड का फायदा उठाते हुए अपने सेल्स को ग्रो करा सके। ओके सर, तो ठीक है, जब आपने डिमांड का एक प्रोजेक्शन दिया ही है डिमांड, तो इसको देखते हुए आपका व्यू क्या है सर? अगले 1-2 क्वार्टर्स में प्राइस एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? प्राइस हाइक्स की कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है उसको देखते हुए? नहीं, प्राइस के बहुत सिर्फ डिमांड ही उसका एक ट्रिगर नहीं होता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी ट्रिगर होता है, सीजनैलिटी भी उसका ट्रिगर होता है, बहुत सारे उसके ट्रिगर्स होते हैं। तो प्राइस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा। जो हम लोग आशा करते हैं कि अपने इंटरनल काम से प्राइस को स्टेबल रख पाएंगे। अपने जो फोकस है हमारा स्पेशल प्रोडक्ट्स पे, हमारा जो फोकस है हाई एंड प्रोडक्ट्स पे, उस पे चलते थोड़ा अपने अपने प्राइस को स्टेबल रख पाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन जनरल प्राइस का इवोल्यूशन कैसा होगा इसके बारे में अभी टिप्पणी करना सही नहीं होगा। ओके अच्छा सर, थोड़ा सा अपने जो रेडी मिक्स कंक्रीट बिजनेस है सर नीरज जी, उसके बारे में बताइए। वहाँ स्थिति कैसी है और वहाँ के एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर थोड़ा सा अगर टिप्पणी कर पाए तो। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने बताया है कि ये रेडीमिक्स डिवीजन की हम लोगों ने शुरुआत की है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक रेडीमिक्स की क्रिएट की गई है। इस वर्ष में हम लोग 5 रेडीमिक्स प्लांट के साथ स्टार्ट करेंगे। लेकिन आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में जब एक बार इस बिजनेस को अच्छी तरीके से हम लोग समझ लें, तो मेरा अपना मानना है कि इस बिजनेस को हम लोग एक बेटर स्पीड पर ग्रो कर पाएंगे। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल। आपकी कंपनी में रिसेंटली काफ़ी जो एक इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा एक झटका लगा था, वो जो इनकम टैक्स वाली खबर आई थी, वहाँ पर कंपनी का भी क्या स्टैंड है? जो हम लोगों ने बोला भी है कि और मेरा अपना मानना भी है, हमारी कंपनी का भी मानना है कि इनकम टैक्स सर्वे एक हुआ है श्री पर। अभी भी ये एक अभी तक हम लोगों को अथॉरिटीज से कोई डायरेक्शन, गाइडेंस नहीं मिला है
लेकिन हम लोग बहुत कन्विंस्ड हैं कि हमारी जो ऑपरेशंस है वो बिल्कुल टैक्स कंप्लायंट है, द हाईएस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पिछले कई वर्षों के अपने इस जीवन काल में श्री ने कभी भी इनकम टैक्स के विषय में कभी भी कोई सवाल उठते नहीं देखा है। तो मेरा अपना मानना है कि हम लोग बिल्कुल टैक्स कंप्लायंट हैं। हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन अब हम लोग को इंतजार रहेगा अपने टैक्स अथॉरिटीज के जो फाइनल आउटकम्स का कि क्या होता है। बट श्री ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके चलते हमारे इन्वेस्टर्स ग्रुप को या किसी को भी जरा भी परेशानी होने की आवश्यकता हो। ओके नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू, सवाल का आपने जवाब दिया और अवॉइड नहीं किया, और ऑल द बेस्ट आपको बाकी के फ्यूचर क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू, थैंक्स।